एक जालिम शख्स जिसने अपनी रोजेदार और नमाजी बेवी को कुएं में फेंककर मार डाला। फिर इसके साथ क्या हुआ? एक मालदार और अय्याश किस्म का इंसान था। जिंदगी अय्याशी में गुजार रहा था। जिंदगी जिना में, गुनाह में और गफलत में गुजार रहा था। रोजाना नई लड़की से वह गुनाह किया करता था। लेकिन इस शख्स की बीवी बहुत ही इबादत गुजार और नेक थी। वह अल्लाह की महबूबा थी। वह दिन को रोजा रखती और पूरी रात नमाज में गुजार देती। पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देती। वह जब भी सोती थी तो इस अल्लाह की नेक बंदी की एक आदत थी। वह रात को सोते हुए एक दुआ करती थी, या बारी ताला, मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा। मेरा शौहर जानी है, मेरा शौहर बड़ा गुनाहगार है, शराबी है, इसे हिदायत दे दे। यह सुनते ही इसका शौहर आग बुबला हो जाता। इसका शौहर कहता, ओ बदबख्त, तू ये दुआ क्यों करती है? क्या मैं अपनी जिंदगी अय्याशी में ना गुजार? हम इस जिंदगी से लुत्फ अंदोज ना हूँ? क्या तू चाहती है कि मैं फकीरों वाला लिबास पहन लूं? क्या तू यह चाहती है मैं तेरी तरह फकीर बन जाऊं? अगर अल्लाह ने मुझे दौलत दी है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं जिंदगी अय्याशी में गुजारूं। अय्याशी में गुजारने के लिए तो अल्लाह ने मुझे माल दिया है। अल्लाहू अकबर। जब इसकी नेक बीवी इसके लिए दुआ करती तो यह गुस्से में आग बबूला हो जाता। बीवी को मारता था, पीटता था। बीवी की इस दुआ ने इसके शौहर को मुतफर कर दिया था। इस कदर मुतफर हुआ कि एक दिन रात के दूसरे पहर अपनी इबादत गुजार बीवी को साथ लेकर राने में दूर जाकर एक कुएं में फेंक दिया। वह अपने घर वापस चला आया। पूरी रात इबादत गुजार बीवी ने वरान कुएं में इबादत करते करते रात गुजार दी। जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो वहां से बकरियां चराता हुआ एक चरवाहा इस कुएं के करीब से गुजरा। चरवाहे ने कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी। के पास आया तो इसने देखा कि एक हसीनो जमील खातून है। हसीनो जमील औरत है जो रो रही है और दुआ कर रही है कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल। इसने जब मेरे पैरों की आवाज सुनी तो इस औरत ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तू अल्लाह का वाकई ही नेक बंदा है तो मुझे इस मुसीबत से बचा ले। अल्लाह ताला तुझे तेरी मुसीबत से बचाएगा। तू मुझे इस परेशानी से निकालेगा तो अल्लाह तुझे तेरी परेशानी से निकालेगा। इस चरवाहे ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए इस खातून को कुएं से बाहर निकाला, अपनी चादर से इसका सर ढापा और इसे एक जगह बिठाकर कहा, तुम बैठो, बकरी का दूध निकाल कर ले आता हूँ। जब तक वह चरवाहा बकरी का दूध निकालता एकदम अल्लाहू अकबर की आवाज आने लगी। नमाज का वक्त हो गया। वो नमाज में मसरूफ हो गया। नमाज के बाद इसने बकरी का दूध निकाला और इस दुखों की मारी, इस दर्दों की मारी औरत को दे दिया। जब औरत ने दूध पी लिया तो चरवाहे ने इससे कहा, मोहतरमा, आप बताएं मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? तेरा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर बाइज्जत पहुँचा कर आऊँगा। इस नेक औरत ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर कुएं के अंदर फेंक दिया। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा तुझसे निकाह हो जाए। मैं तेरे जैसे नेक शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी तेरे दर की कनीज बनकर गूंगी सारी जिंदगी तेरे कदमों में बैठी रहूंगी। किस्सा मुख्तसर चौराहा। इस औरत को घर ले गया, इससे निकाह किया, इससे शादी की और इज्जत से इसे अपने घर में रखने लगा। शादी के बाद वक्त गुजरता गया। पूरा पूरा दिन यह दोनों रोजा रखते, पूरी पूरी रात ये दोनों कयाम करते और अल्लाह ताला की इबादत करते। हलाल की रोजी कमा के हलाल की रोटी खुद भी खाता और अपनी इस इबादत गुजार बीवी को भी खिलाता। एक दिन यह चरवाहा फिर अपनी बकरियां लेकर इसी वैरानी में गया जिस कुएं के अंदर से इसने औरत को निकाला था जिससे इसने शादी की थी। एक दिन इसी कुएं के करीब से गुजरा तो अंदर से किसी शख्स के रोने की आवाजें आईं। वह शख्स कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस राने से निकालो, मुझे इस कुएं से निकालो। इस चरवाहे ने जब इस शख्स के रोने की आवाज सुनी तो वह चरवाहा इस कुएं के करीब गया। इसने देखा कि वह शख्स ज़ारों कतार रो रहा है। बीमारियों ने इसे घेरा हुआ है। इस चरवाहे ने इसे भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए कुएं से बाहर निकाला। इसे भी बकरी का दूध पिलाया
इस वक्त शाम का वक्त हो चुका था, रात होने वाली थी। चुनांचे वह इस आदमी को अपने साथ अपने घर ले गया। बीवी को कहा, आज हमारा मेहमान आया है, अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आया है। आज की रात हम इसके खूब खातिर खिदमत करेंगे। सुबह उठते ही हमारा यह मेहमान यहाँ से चला जाएगा। अब यह कुएं के अंदर से निकला शख्स अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। इस बकरियां चराने वाले ने फिर इस शख्स से पूछ ही लिया, तो मियाँ अपनी जिंदगी की कहानी तो सुनाओ, अपनी जिंदगी का वाकया तो सुनाओ कि तुम इस कुएं तक कैसे आन पहुंचे। इस शख्स ने इसकी बात सुनकर कहा, मुझ जैसा जालिम ना दुनिया में आया था और ना ही आएगा। इस सदी का अगर सबसे बड़ा जालिम कोई है तो वह मैं ही हूँ। वह शख्स कहता है कि मैं बहुत बड़ा मालदार शख्स था और मेरा बहुत बड़ा नाम था, मैं शोहरत याफ्ता था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा हुआ था। मैं अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढने लगा। मैं एक गरीब घराने में गया। गरीब घराना था। इस गरीब घराने में एक खूबसूरत लड़की थी। अल्लाह पाक ने इसको हुस्नो जमाल खूब नवाज रखा था। वह इस ज़माने की औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन औरत थी। मैंने कहा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वह गरीब लोग थे, इन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। मैं इस लड़की को ब्याह कर घर ले आया। जैसे ही इसे घर लेकर आया, मुझे पता चला कि वो इस कदर हसीनो जमील थी, इससे कई हिस्से वह ज़्यादा इबादत गुजार थी। वह अल्लाह ताला की महबूबा भी थी। वह नेक बंदी दिन को रोज़ा रखती थी और सारी सारी रात क़याम करती और अपने रब की इबादत में गुजार देती थी और सोते वक्त दुआ करती कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा दे। मैं अय्याश था, अय्याशी में ज़िंदगी बसर कर रहा था। रोज़ाना नई लड़की से गुनाह किया करता था। मैं गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसकी यह दुआ मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मुझे दौलत दी है, तो फिर मुझे अय्याशी करने दो। इसके रोकने वाली दुआ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं इससे मुतफर हो गया। एक दिन गुस्से में आग बुबला होकर रात के दूसरे पहर इसे घर से निकाल कर एक वैरान में ले आया और इसे कुएं के अंदर फेंक कर घर आ गया। जिस कुएं के अंदर से तू आज मुझे निकाल कर अपने घर ले आया है, कहता है मैंने अपनी बीवी को तलाक देकर इसे कुएं के अंदर फेंक दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी भी कर ली। वह जो मेरी दूसरी औरत थी, वह भी मेरी ही तरह अय्याश और ओश औरत थी। वह भी गफलत में जिंदगी गुजारने वाली औरत थी। इससे अल्लाह पाक ने मुझे औलाद भी थी। औलाद आज छोटी थी तो कल बड़ी हो गई। जब औलाद जवान हुई तो वह मेरी इतनी नाफरमान निकली कि मेरे जवान बेटों ने मुझे मारा और माँ की मुसा औरत से। औलाद ने रात के दूसरे पहर इसी तरह जैसे मैंने इस गरीब बाप की बेटी को रात के दूसरे पहर कुएं में उतार दिया था, इसी तरह मेरे बच्चों ने भी मुझे कुएं में फेंक दिया। मुझ में अब चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं। मुझे खतरनाक बीमारियों ने घेरा हुआ है। सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। इसकी दर्दनाक कहानी सुनकर यह चरवाहा इबादत गुजार कहने लगा, भाई मुझे कोई नसीहत कर दो। इसने कहा, भाई नसीहत यही करता हूँ कि जिंदगी में कभी भूल कर भी किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मत मिलाना, किसी को दुख मत देना, किसी को दर्द मत देना। किसी को सताओगे तो दुखों में पड़ जाओगे, किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को दुख दोगे तो सारी जिंदगी खुशियां नसीब नहीं होंगी, क्योंकि किसी को दुख देने वाला शख्स जिंदगी में कभी सुख की सांस नहीं ले पाता। अल्लाह ताला इसे खुशियां छीन लेता है। अल्लाह ताला इसे परेशानियों की दलदल में फंसा देता है। यह कहकर इस शख्स ने एक जोरदार चीख मारी और कहा कि भाई मुझे मेरे घर वालों के पास छोड़ आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह मेरा आखिरी दिन है। प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो अपनी नेक और इबादत गुजार बीवी को कुएं में फेंक आया था। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं और ये हाथ सलामत भी हैं, अगर तुम्हारी जुबान अभी तक सलामत है तो जिंदगी में कभी भूल कर भी इन हाथों से किसी को अजियत ना देना, इन हाथों से किसी को तकलीफ ना देना, इस जुबान से किसी को दुख ना देना, किसी को दर्द ना देना, इसलिए कि किसी को दुख देने वाले शख्स को जिंदगी में कभी सुख की सांस नसीब नहीं होती। किसी को दर्द देने वाला शख्स जिंदगी में कभी सुख की सांस नहीं ले पाता।
किसी को दी गई तकलीफ, किसी को दिया गया दर्द इंसान की जिंदगी में सुकून छीन लेता है। किसी को इतना मत सताओ कि अगर वह इंसान अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे। मजलूम के अंदर से निकली बद्दुआ, हवाओं को फाड़ते हुए, फिजाओं को फाड़ते हुए, पहला आसमान चीरती हुई 7वें आसमान को चीरकर अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है और अल्लाह से अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें ऐसे बोल से बचाए जो बोल किसी को तकलीफ देने का बायस बने। अल्लाह पाक हमें नेकी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, नेकी और सवाब की नीयत से इस वाक़े को दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।